हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज के इस लेक्चर सीरीज़ में मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशंस में जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है मोल एंड नंबर ऑफ एटम्स। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन 5 मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन द 5 मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे बच्चों, अंडरलाइंग थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स को समझिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन जो है इज बेस्ड ऑन द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मोल कॉन्सेप्ट पे है। एंड द एलिमेंट्स एंड देयर नंबर प्रेजेंट इन द H2SO4। और एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, यानी हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन के बारे में पूछा जा रहा है। एंड देयर नंबर प्रेजेंट इन दी H2SO4। H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है, कितने सल्फर हैं, कितने ऑक्सीजन है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों। अब देखिए इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या कह रहा है ये। सो वी कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बाय स्टेटमेंट दैट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड इन द 5 मोल्स ऑफ H2SO4। तो यहाँ जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन है ये कितना है, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, और इन 5 मोल्स में ये कितना रहेगा, 5 मोल्स में ये कितना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, टेक एग्जांपल ऑफ HCl। हम HCl का एग्जांपल लेते हैं। एंड टेल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन इट। तो अगर आपको कोई HCl का एग्जांपल दे और पूछे कि इसमें बताइए कितने हाइड्रोजन है, कितने क्लोरीन है, तो आप बहुत ही, ये एक सिंपल फार्मूला है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो आप बता सकते हो कि इसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है सर। एंड इन 5 मोल्स ऑफ HCl अगर हम लेते हैं तो आप बता सकते हो कि सर इसमें 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन होगा एंड 5 मोल ऑफ क्लोरीन होगा। ठीक है बच्चों। फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं, H2S का लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को आप देखिएगा तो यहाँ पर H का जो नंबर है वो बदल गया है, यानी 102 हो गया है, पर सल्फर अभी भी एक ही है। ठीक है, तो अगर इसमें पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन 2 है सर और सल्फर एक ही है सर। पर अगर हम 5 मोल्स की बात करें, यहाँ तो हमने 1 मोल की बात की, अगर हम 5 मोल्स की बात करें तो हाइड्रोजन जो 2 है वो 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सल्फर जो एक है वो भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे और सल्फर एक 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो सिमिलरली फॉर H2SO4 हम बता सकते हैं कि कितना होगा। तो ये देखते हैं बच्चों, एक्सप्लेनेशन क्या है। द सो कॉल्ड एक्सप्लेनेशन क्या लिखा गया है कि 1 molecule ऑफ H2SO4 कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक बात है। तो 5 मोल ऑफ H2SO4 कितना होगा, तो कंटेन्स 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 100 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चों, तो ये एक यूनिटरी मेथड भी आप लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि हम सर इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, या सिंपली भी हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 1 मोल ऑफ सल्फर एंड 5 मोल्स ऑफ H2SO4 कंटेन्स 5 मोल्स ऑफ सल्फर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी हम सल्फर का बता सकते हैं। अब ऑक्सीजन में आइए बच्चों, तो ऑक्सीजन का जो नंबर है 1 मोल ऑफ H2O4 कंटेन्स 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 5 मोल्स में क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। अब बच्चों नंबर ऑफ एटम्स की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स देखिए, एक जो है 6.022 इंटू 10 to the power 23, ये एक 1 मोल में होता है। तो हाइड्रोजन चूंकि 10 है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 मोल को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑक्सीजन में 20 से मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लेते हैं। आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इट्स वेट इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। तो बच्चों एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इट्स वेट इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहले समझते हैं अंडरलाइन थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्या है। तो हेयर इन सेकंड पार्ट बच्चों, देखिए पहले सेकंड पार्ट का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंपाउंड गिवन इज CaCO3। हमको समझना है कि कंपाउंड क्या गिवन है। तो यहाँ पर CaCO3 गिवन है। यहाँ कुछ और भी हो सकता था, HCl हो सकता था, H2S हो सकता था, Na2CO3 हो सकता था, NaCl हो सकता था। अब यहाँ पे देखिए CaCO3 दिया गया है, तो वी नो दैट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इज 48 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है इस 100 ग्राम ऑफ, 100 ग्राम हमने क्यों लिया बच्चों, क्योंकि 100 ग्राम जो है वो मॉलिक्यूलर मास है CaCO3 का। तो एक मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 में 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है, और कैल्शियम होता है 40, और कार्बन होता है 12। ये इसका ग्राम है। तो बच्चों यहाँ पर 50 ग्राम अब पूछा गया है, फाइंड इन द 50 ग्राम। ठीक है, तो हम बता सकते हैं, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, या अदर मेथड से भी कर सकते हैं। एंड फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम
Finding the number of oxygen atom can be calculated by looking at the compound COC3 and counting oxygen in it. तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम पूछा गया है बच्चों, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स वेट इन 50 ग्राम ऑफ COCO3। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो है सेकंड पार्ट वी कैन फाइंड इन द 50 ग्राम ऑफ COC2 बाय जस्ट डिवाइडिंग द अमाउंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम बाय 2। तो 100 ग्राम में अगर इतना है तो 50 ग्राम में कितना होगा बच्चों? तो 100 ग्राम में हमने फाइंड किया 48 है, तो 50 ग्राम में इसका हाफ हो जाएगा यानी 24 ग्राम हो जाएगा। एंड इन फर्स्ट पार्ट वी कैन काउंट नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली बाय लुकिंग एट द कंपाउंड। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स तो हम फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ एटम्स नहीं फाइंड किया बच्चों। यहाँ पे देखिए 3 लिया गया है, 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 है। तो 50 ग्राम में कितना होगा? 50 ग्राम करीब हाफ मोल हो जाता है बच्चों। तो हाफ मोल में हमें 6.023 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आप देखिए बच्चों इसका सोल्यूशन क्या है। तो 1 molecule of CO3 contains बच्चों 3 atoms of oxygen and 1 mole of CO3 contains 3 moles of oxygen। ठीक है बच्चों, सही बात है। तो 0.5 mole of CO3 contains 1.5 mole of oxygen। अब बच्चे देखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर हम कहें तो 9.033 इंटू 10⁻23, इस तरह फाइंड कर लेंगे। और वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन होता है 16, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 इंटू 16 इसको 24 ग्राम से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों राधे राधे। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट होता है, कमेंट होता है, तो आप हमसे पूछ लीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए बच्चों। ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू बच्चों।